नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, कृषि मंत्री के आवास पर 7वें दिन जारी रहा कृषक मित्रों का धरना। मानदेय की मांग को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के रांची स्थित आवास के समक्ष कृषक मित्रों का अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी है। प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे कि कोई भी कर्मचारी अब धरना और प्रोटेस्ट पर नहीं बैठेगा, जबकि कृषक मित्र पिछले 7 दिनों से कृषि मंत्री आवास पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और ये भी कहा गया कि झारखंड में लगभग 14,000 कृषक मित्र हैं। सभी झारखंड के मूलवासी हैं और 1932 खतियान के रैयत भी हैं। झारखंड के मूलवासी को अपने हक और अधिकार के लिए इतना परेशान होना पड़े तो झारखंड अलग होने का कोई मतलब नहीं। झारखंड के सभी कृषक मित्र झारखंड सरकार से आस लगाए बैठे हैं और स्पष्ट किया कि जब तक कृषक मित्रों का मानदेय लागू नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। अगली खबर, कोरोना मरीज 1 महीने में 6 गुना तक बढ़े। भारत में रोज मिलने वाले कोरोना मरीज सिर्फ 1 महीने में 6 गुना बढ़ गए हैं। 28 मई तक रोज मिलने वाले मरीजों का औसत सिर्फ 2,498 था, लेकिन अब यह 17,000 के पार है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से रोज होने वाली मौतें अभी कम हो रही। अब भी रोज औसतन 20 मरीजों की मौत हो रही। सबसे ज्यादा मौतें सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में हैं। अन्य सभी राज्यों में रोज होने वाली मौतों का औसत 1 या 2 है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने सभी विभागों से अब तक हुए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई है। इसको लेकर कैबिनेट सह कार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने सभी विभागों से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया और उनके निर्देश के आलोक में कई विभाग अभी खुले हैं। तमाम विभागों की रिपोर्ट को समेकित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का कागज तैयार कर लिया गया है। विभागों में हुए कार्यों, नीतिगत निर्णयों और पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों का विवरण दिया जाएगा। सरकार सभी कार्यालयों से अपने अपने विभाग के सभी काम की जानकारी मांग रही, ताकि जनता के सामने ये लाया जाए कि हमने कितना काम किया। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अंधविश्वास के चक्कर में एक महिला को उसकी बहन और बहनोई ने मिलकर विभत्स तरीके से मौत के घाट उतार दिए। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या घर बनाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए की गई थी। पुलिस ने इस घटना को लेकर 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नगर उटारी थाना क्षेत्र के जागीरपुर गांव में ये घटना बताई जा रही। अगली खबर, माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही। माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन निर्वाचन आयोग में रखेंगे पक्ष। सीएम हेमंत सोरेन 28 जून को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अपना पक्ष वकीलों के सामने रखेंगे। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे, फिर देर शाम रांची लौट आए हैं। 14 जून को आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि अब सुनवाई नहीं टाली जा सकती। इससे पहले भी हेमंत सोरेन को आयोग की ओर से पक्ष रखने के लिए 2 बार समय दिया गया था। सीएम ने वकील के कोरोना पॉजिटिव होने का हवाला देते हुए समय मांगा था, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है और आज निर्वाचन आयोग में अपना पक्ष हेमंत सोरेन रखेंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन और अमित शाह की मुलाकात से झारखंड प्रदेश में सियासी हलचल हुई तेज। राजनीतिक जानकारों ने कहा कि अमित शाह झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार बनाने की पहल कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने फैसले से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का फैसला ले चुके थे। अब इसके मायने निकाले जाने लगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने वाली मुलाकात को लेकर कहा जा रहा कि ये मुलाकात तो एक बहाना है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में महागठबंधन सरकार के अगुवा सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोलने से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का फैसला किया, तो अंदर खाने उनके अपनों के ही खान खड़े हो गए। सत्ता के गलियारों में इस मुलाकात के मायने निकाले जाने लगे। चर्चा यहाँ तक होने लगी है कि क्या ये मुलाकात दोनों दलों के बीच की दूरी को कम करेगा और दोनों दल फिर से सत्ता में आएंगे। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ी घोषणा की। बोकारो में खुलेगा संस्कृत विद्यालय। आपको बता दें कि बोकारो के कोतवाड़ी चंद्रपुरा पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया और कहा कि जल्द ही बोकारो में संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि नवाडी में डिग्री कॉलेज के लिए भूमि चयनित की जा रही है और जल्द से जल्द नर्रा में संस्कृत विद्यालय खुलेंगे और यहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा इसी के माध्यम से दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड हिंसा मामले में अमित शाह को भेजी गई रिपोर्ट, सीआईडी ने शुरू कर दी है जांच। रांची के मेन रोड में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़के हिंसा, उपद्रव और मंदिरों पर हुई पत्थरबाजी, गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्रवाई की। इस घटना में अलग अलग तिथियों में विभिन्न थानों में कुल 48 प्राथमिकी दर्ज की गई है। रांची हिंसा के दौरान मेन रोड बवाल की घटना में
2 मुस्लिम युवकों की जान चली गई थी, जबकि 2 दर्जन से अधिक जख्मी हुए थे। रांची के डीसी एसएसपी ने भी राज्य सरकार को जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बिना पूर्व सूचना के 10,000 की भीड़ जुमे की नमाज के नाम पर सड़क पर उतर गई। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने जबरन 2000 शिक्षकों का ट्रांसफर किया। झारखंड के 1316 सरकारी स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। वहां बच्चों की संख्या कम है, लेकिन शिक्षक अधिक कार्यरत हैं। इन स्कूलों में स्वीकृत पदों से भी अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इनमें से अधिसंख्य शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं और शिक्षक जो हैं शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन ने 2000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर गाँव की तरफ कर दिया है और अब राज्य सरकार ने उन स्कूलों के शिक्षकों को कम शिक्षक की संख्या वाले स्कूल में भेजने का निर्णय लिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सरकार गिरेगी, शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के बाद झारखंड का है नंबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धूर विरोधी और भाजपा के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बारी है। शुभेंदु अधिकारी ने निकट भविष्य में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार जैसा हश्र झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के होने का दावा किया। भाजपा नेता ने कहा कि जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में बने हैं, ठीक उसी तरह से झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की गठबंधन सरकार का गिरना तय है। शुभेंदु अधिकारी ने कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड, फिर राजस्थान और उसके बाद पश्चिम बंगाल की बारी है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात में सरना धर्म कोड और राज्य की केंद्र से मिलने वाली रॉयल्टी पर बातचीत हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपनी भावना से केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया। राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सरना आदिवासी धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई अवसर पर केंद्र से 1,36,000 करोड़ बकाया रॉयल्टी का दावा भी ठोक चुके हैं। अगली खबर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आगामी 23 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में सरना धर्म रैली का आयोजन किया जाना है। उक्त जानकारी देते हुए आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बताया कि झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और अन्य राज्यों तथा नेपाल, बांग्लादेश आदि स्थानों से इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। भारत के अधिकांश आदिवासी, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं है, वो प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। सरना धर्म कोड उनकी भाषा, संस्कृति, विशिष्ट परंपराएं और अस्मिता अस्तित्व के लिए जरूरी है। अन्यथा अनेक प्रकार के दबाव, प्रलोभन एवं नासमझी के कारण भी प्रकृति पूजक आदिवासियों का जबरन ईसाइयों में धर्मांतरण हो रहा। अगली खबर, झारखंड में 25 लाख डोज का स्टॉक, लेकिन वैक्सीन लेने में लोग नहीं रुचि दिखा रहे। झारखंड में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य महकमा चिंतित है। टीके का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन काफी कम लोग टीका लेने आते हैं। टीकाकरण केंद्रों पर अब भीड़ नहीं दिख रही, जबकि राज्य में 25 लाख डोज का स्टॉक बचा है। वर्तमान में 12 से 15 और 17 से 19 आयु वालों को फ्री टीका दिया जा रहा। वहीं जिन लोगों को पहला डोज व दूसरा डोज लेना है, उन्हें भी फ्री टीका दिया जा रहा है। तीसरा डोज भी 60 प्लस तथा हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्कर के लिए फ्री है। अगली खबर, झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। आपको बता दें कि झारखंड में अभी मानसून कमजोर चल रहा। मानसून के कमजोर पड़ने से कई जिलों में बारिश नहीं हो रही। वैसे 3 जुलाई तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे संताल परगना क्षेत्र में बारिश होगी, जबकि 29 जून को रांची और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं। झारखंड में अगले 2-3 दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे मौसम में बदलाव दिखेगा। संताल परगना में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक पर झारखंड में मानसून कमजोर चल रहा। आने वाले दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और इससे राज्य में जमकर बारिश होगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी अब होंगे अस्थायी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में बड़ी घोषणा करते हुए सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार रूलबुक बनाने जा रही है, ऐसा कहा है और साफ शब्दों में कहा कि अधिकारी जब मन चाहे अनुबंध कर्मियों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते और इसी से बचाने को लेकर संविदा कर्मियों को अस्थायी कर देंगे। अगली खबर, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने एक बार फिर से बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठाई। इसे लेकर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार पत्र लिखा है। अपने पत्र में कहा कि हाल ही में बिहार में सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर सभी जाति और धर्म के लोगों की गिनती कराने पर सहमति जताई है और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया। इस पर होने वाले खर्च भी वहाँ की राज्य सरकार बने करेगी और झारखंड में भी जातीय जनगणना यहाँ की जरूरत है और इसे नकारा नहीं जा सकता। सुदेश महतो ने यह भी कहा कि जातीय आंकड़े आरक्षण की सीमाएं तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। झारखंड में पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की मांग जातीय आबादी के दावे के साथ सालों से उठेगी और इसे जल्द से जल्द करवाना चाहिए।
अगली खबर लोहरदगा के सेन्हा में नाबालिग से दुष्कर्म। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र में विवाह का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ 5 सालों तक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया। इस वारदात को लेकर पीड़िता ने सेन्हा थाने में आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद सेन्हा थाना पुलिस मामले की अनुसंधान के साथ आगे की जांच और कार्रवाई में जुट गई। बताया जाता है कि लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग ने सेन्हा थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन में स्पष्ट किया है कि 3 फरवरी 2017 को सेन्हा थाना क्षेत्र के घाटा गांव निवासी केशव उरांव के पुत्र अमृत उरांव ने हथियार का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली खबर, जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 साल पहले किए गए पोषाहार वितरण की जांच कराने का फैसला किया है। इस दौरान तब आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों या उनके अभिभावकों से उनके घर जाकर यह पता किया जाएगा कि उन्हें 5 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्र में खिचड़ी मिला था या नहीं। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी केंद्र में चलाए जाने वाले पोषाहार वितरण की राशि वित्तीय साल 2018-19 से लेकर 2020-21 तक के बीच का 16 माह का बकाया रह गया और इसका बिल आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका की ओर से काफ़ी पहले ही जमा कर दिया गया है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान करने से पहले प्रशासन आश्वस्त होना चाहता है कि पोषाहार का वितरण हुआ है या नहीं। अगली खबर, झारखंड में आंसू लिपिकों की नियुक्ति होगी। आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म, 2 चरणों में होगी परीक्षा। झारखंड में छात्रों के लिए खुशखबरी है। झारखंड में 452 आंसू लिपिकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 27 जुलाई तक आवेदक फॉर्म भर सकते हैं। 2 चरणों में इसके लिए परीक्षा ली जाएगी। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 452 आंसू लिपिकों यानी कि स्टेनोग्राफर की नियुक्ति हेतु पद आयोजित की जाने वाली झारखंड सचिवालय आंसू लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक निर्धारित की गई है। अगली खबर, झारखंड में 2022 में टीचर्स की बम्पर वैकेंसी है। 86,000 पदों पर फास्ट ट्रैक विधि से शिक्षक भर्ती की जाएगी। झारखंड में आने वाले दिनों में टीचर के पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। ऐसे में सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। एक निजी कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी कि किस तरीके से झारखंड में शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। इसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में टीचर्स की बम्पर वैकेंसी है और इसे फास्ट ट्रैक विधि से लागू किया जाएगा और जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति हो। ऐसी व्यवस्था फास्ट ट्रैक विधि में ही